नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी आर के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। योगेश्वर श्री कृष्ण शरणम मम। भगवान श्री कृष्ण की कथा श्रवण, स्तवन, पाठ, चिंतन, मनन, कीर्तन सब कुछ भगवान श्री कृष्ण का ही होना चाहिए और उसी के लिए हम जी रहे हैं, क्योंकि एक सच्चा भक्त कभी भी मुक्ति नहीं चाहता है। वो हमेशा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही मांगता है। यही बात आज हम जानने वाले हैं। हमें पता है कि उद्धव जी वृंदावन गए हैं और वहाँ भक्त गोपियों के साथ क्या बातें होती है वो हम जान रहे हैं। तो इसके लिए मित्रों आज हम जानते हैं कि आगे क्या होती है बातें। इसके लिए मित्रों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हम हिंदुस्तानी आर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बाजू वाले बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। वृंदावन में कुछ दिन रहने के उपरांत उद्धव जी ने श्री कृष्ण के पास लौटने की इच्छा व्यक्त की और नंद महाराज तथा यशोदा जी से जाने की अनुमति मांगी। गोपियों से विदा होने के लिए उन्होंने उनसे भी भेंट की और उनकी भी अनुमति लेने के पश्चात मथुरा जाने के लिए वे अपने रथ पर सवार हो गए। जब उद्धव जी जाने के लिए तत्पर थे तब नंद महाराज तथा यशोदा सहित वृंदावन के सभी निवासी उन्हें विदा करने के लिए वहां आए और उन्हें वृंदावन की अनेक प्रकार की मूल्यवान वस्तुएं उपहार स्वरूप दी। श्री कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ आसक्ति के कारण अश्रुपूरित नयनों के साथ उन्होंने अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया। वे सभी उद्धव जी का आशीर्वाद चाहते थे। उनकी कामना थी कि वे सदैव श्री कृष्ण के यशस्वी कार्यकलापों का स्मरण करते रहे। उनके मन सदैव श्री कृष्ण के पद कमलों पर केंद्रित रहे। उनकी इच्छा थी उनके शब्द सदैव श्री कृष्ण के यशगान में संलग्न रहे और उनके शरीर सदैव श्री कृष्ण को प्रणाम करते रहे और वे निरंतर श्री कृष्ण का चिंतन करते रहे। वृंदावन वासियों की यह प्रार्थना सर्वोत्कृष्ट प्रकार का आत्म साक्षात्कार है। इसकी विधि अत्यंत सरल है। मन सतत श्री कृष्ण के चरणार बिंदु में केंद्रित रहे, किसी अन्य विषय पर गए बिना निरंतर श्री कृष्ण के विषय में ही चर्चा करे और शरीर निरंतर श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न रहे। विशेष रूप से इस मानव जीवन में व्यक्ति को अपना जीवन, साधन, वचन और बुद्धि सभी को श्री भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। इस प्रकार के कार्य ही मानव को सिद्धि के सर्वोच्च स्तर तक ले जा सकते हैं। सभी अधिकारियों का यही निर्णय है। वृंदावन के निवासियों ने कहा कि भगवत इच्छा तथा अपने कर्म फल के अनुसार हम जहाँ कहीं भी जन्म ले, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, किंतु हमारी एकमात्र प्रार्थना है कि केवल कृष्ण भक्ति में हम संलग्न रहे। भगवान श्री कृष्ण के भक्त कभी भी स्वर्ग या वैकुंठ अथवा गोलोक वृंदावन गमन की कामना नहीं करते, क्योंकि अपनी व्यक्तिगत संतुष्टि के हेतु उनकी कोई इच्छा नहीं होती है। एक भक्त स्वर्ग और नरक को एक समान समझता है। श्री कृष्ण के बिना स्वर्ग भी नरक के सदृश है और श्री कृष्ण के साथ नरक भी स्वर्ग है। जब उद्धव जी का वृंदावन के भक्तों द्वारा समुचित आदर कर लिया गया तब वे अपने स्वामी श्री कृष्ण के पास मथुरा लौट आए और भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के सम्मुख प्रणाम करके वृंदावन के निवासियों के अद्भुत भक्तिमय जीवन का वर्णन करने लगे। अनेक दिनों तक श्री कृष्ण उद्धव जी से उनकी वृंदावन यात्रा का विवरण सुनते रहे, विशेषकर अपने माता पिता, गोपियों तथा ग्वाल बालों की दशा का विवरण। भगवान श्री कृष्ण पूर्णतया संतुष्ट थे कि उद्धव जी अपने उपदेशों तथा श्री कृष्ण के संदेश द्वारा वृंदावन के निवासियों को सांत्वना देने में सफल हुए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कुब्जा के घर जाने का निश्चय किया। कुब्जा वह कुबड़ी युवती थी जिसने श्री कृष्ण को मथुरा में प्रवेश करते समय चंदन अर्पण करके प्रसन्न कर दिया था। श्री कृष्ण सदा अपने भक्तों को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं और भक्त श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का, जैसे भक्त सदैव अपने हृदय में श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी अपने अंतःकरण में अपने भक्तों का चिंतन करते हैं। जब कुब्जा एक सुंदर नगर बाला के रूप में परिवर्तित हो गई तब उसकी इच्छा थी कि श्री कृष्ण उसके घर पधारे, जिससे कि वह अपनी रीति से उनका सत्कार और उनकी उपासना कर सके। सहस्त्रों लक्ष्मियां निरंतर श्री कृष्ण की सेवा करती रहती है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण
सबके प्रति दयालु और कृपालु है। अतएव उन्होंने कुब्जा के घर जाने का निश्चय किया और कहा जाता है कि कुटिल व्यक्ति के आंगन को भी चंद्रमा अपनी चांदनी से वंचित नहीं करता है, उसी भांति श्री कृष्ण किसी को भी अपनी दिव्य दया से वंचित नहीं करते हैं। भले ही उसने काम, क्रोध, भय अथवा प्रेम किसी भी कारण से अपनी सेवा अर्पित की हो। अपने वचनों को पूर्ण करने के लिए उद्धव सहित श्री कृष्ण कुब्जा के घर गए, जो कि श्री कृष्ण को बुलाने को अत्यंत उत्सुक थी। जब कुब्जा ने देखा कि उसके घर आने के अपने वचन का पालन करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण उसके घर आए हैं, तो वह तत्काल उनके स्वागतार्थ आसन से उठ गई। अपने अनेक सखियों के साथ वह श्री कृष्ण से अत्यंत आदर व सम्मान पूर्वक वार्तालाप करने लगी। इस प्रकार मधुर वार्तालाप के साथ श्री कृष्ण ने कुब्जा की इच्छा पूर्ण की। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने अक्रूर जी के घर जाने के अपने वचन को पूर्ण किया। श्री कृष्ण से अक्रूर जी का उनके सेवक का संबंध था और श्री कृष्ण उनसे कुछ सेवा लेना चाहते थे। बलराम जी व उद्धव दोनों के साथ श्री कृष्ण अक्रूर जी के घर गए। जब श्री कृष्ण बलराम जी तथा उद्धव जी अक्रूर जी के घर पहुंचे, तब अक्रूर जी आगे आकर उद्धव से गले मिले और भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों को सादर प्रणाम किया। श्री कृष्ण, बलराम जी तथा उद्धव जी ने भी अक्रूर जी को प्रणाम किया। अक्रूर जी ने उनके चरण पखारे और वह जल अपने सिर पर छिड़का। तत्पश्चात नियमित उपासना के रूप में अक्रूर जी ने उन्हें उत्तम वस्त्र, पुष्प, चंदन का लेप अर्पित किया और वे तीनों ही अक्रूर जी के व्यवहार से अत्यंत संतुष्ट हो गए। अक्रूर जी ने यहाँ भी बहुत ही सुंदर भगवान की स्तुति की और फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि आप सदैव हमारे कल्याण के लिए कार्य करने को तत्पर रहते हैं, अतएव आप कृपा करके हस्तिनापुर जाइए और देखिए कि पांडवों के लिए क्या व्यवस्था की गई है। श्री कृष्ण पांडु पुत्रों के विषय में जानने को अत्यंत उत्सुक थे, क्योंकि जब पांडव अत्यंत अल्पायु के थे तभी उनके पिता का देहावसान हो गया था। अपने भक्तों के प्रति अत्यंत दयालु होने के कारण श्री कृष्ण उनके विषय में जानने के लिए उत्सुक थे। अतएव उन्होंने अक्रूर जी को अपना प्रतिनिधि बनाकर वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए हस्तिनापुर जाने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने आगे कहा कि मैंने सुना है कि राजा पांडु की मृत्यु के उपरांत उनके पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव अपनी विधवा माँ के साथ धृतराष्ट्र के संरक्षण में आ गए हैं, जो उनके संरक्षक के रूप में उनकी देखरेख करने वाले हैं। किंतु मैंने यह भी सुना है कि धृतराष्ट्र न केवल जन्म से ही अंधे हैं, अपितु वे अपने क्रूर पुत्र दुर्योधन के स्नेह में भी अंधे हैं। पांचों पांडव राजा पांडु के पुत्र है, किंतु दुर्योधन की योजनाओं तथा कुचक्रों के कारण धृतराष्ट्र पांडवों के प्रति अनुकूल व्यवहार नहीं करते हैं। कृपया आप वहां जाइए और इस तथ्य का अध्ययन कीजिए कि धृतराष्ट्र पांडवों से कैसा व्यवहार कर रहे हैं। आपका विवरण मिलने पर मैं विचार करूंगा कि पांडवों पर किस प्रकार अनुग्रह किया जाए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को हस्तिनापुर जाने का आदेश दे दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सबका ध्यान करते हैं। जिस प्रकार एक भक्त भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित होते हैं, उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्तों के प्रति समर्पित है और वचनबद्ध रहते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार के साथ मित्रों मिलते हैं हम कल। तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय।